जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा कि हमें लेके आते हैं मन का रूपांतरण, अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। हमारा जप यज्ञ आरंभ हो चुका है। हम सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर साधनामय ये 20 दिन निकलें, सबके बहुत कृपा बरसे सब पर। यही मंगल कामनाएं हैं। आज बहुत अनूठी भी कृपा हुई। कल जो बात की थी, बुक क्लब आरंभ हुआ तो कुछ और जो लोग आ गए थे लिंक से जो आए थे पहले तो वो ग्रुप बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा अटपटा लगा इतना, पर कुछ बच गए थे जो याद रहे थे। तो और जो सुबह आए नहीं, उस ग्रुप में नहीं आए, सोते रह गए, तो फिर एक और बन गया, फट से बन गया। सो आज उसका शुभारंभ होगा। आज हमारी अप्रैल 7 है। ये प्यारी सी तिथि, और कितने वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले कितने एक संत अवतरित हुए, और और हम उनकी तिथि, दिन, हर चीज़ उनकी सेलिब्रेट करने का कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है संतों के लिए। तो जबकि उनका अवतरण दिवस तो 27 को है, पर ये तो जन्म की अंग्रेजी है ना अंग्रेजी तिथि। सो बहुत बहुत प्यारा। सो ये अनूठा था आज का प्रसाद कि 7 तारीख हमारे है। सो आपके तो 8 हो गई, पर हमारे अभी 7 ही है। सो अभी तो सेलिब्रेशन हमारी भी तिथि की चल रही है। सो ये बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। बहुत से साधकगणों का धन्यवाद। ये साधकगणों का ही धन्यवाद होता है। कई साधक इतनी सुंदर सेवा करते हैं। उपासक का आंतरिक जीवन है ना सो वे लाते हैं, उनके वहाँ पे श्री राम शरणम खुला है, और वहाँ पर हैं, कितनी कृपा है प्रभु की कि वहाँ अच्छा स्टॉक है, तो वे लाते जाते हैं और हमारा और बहुत सुंदर सेवा वे ले रहे हैं। उपासक के आंतरिक जीवन वे फ्री निशुल्क भेजते हैं, जहाँ जहाँ भी देश में, जहाँ जहाँ से भी साधक आ रहे हैं बुक क्लब्स में। मेरे गुरुजनों की अथाह कृपा। आज 8 तारीख है और आप लोगों की, और 8वां ही एडल्ट बुक क्लब का शुभारंभ वे करेंगे। और देखिए कितनी कितनी कैसे कहाँ से लाते हैं साधक, पता ही नहीं होता, और कहाँ से आएंगे, और या क्या होगा। अपने आशीर्वाद देते रहिएगा कि महाराज जो करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, करवाना क्या वही सब करते हैं। जैसे वे चाहते हैं हम वैसे बनते जाएं, बस हमारा तो यही है। और जो ऐसा बनने के इच्छुक हैं वो साथ रह पाए है ना, वो साथ रह पाए। या सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद, और बहुत प्यारा। चलिए हम थोड़ा सा मनाते हैं, फिर हमारे पास कुछ गंभीर प्रश्न हैं और फिर हम लेंगे। कर संतां दा संग जे पार उतरना, 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 कर संतां
दैट्स द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, राइट। जितना मर्जी संसार में जितना मर्जी दाव पेच कर लें, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। इस देह के पार अगर निकलना है, इसके देह के पार की जर्नी करनी है, तो संतों के आगे ही झुकना पड़ेगा, संतों के आगे ही झुकना पड़ेगा, या झुकना पड़ेगा। सो आइए लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, एक परिवार में एक यंग बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और तो बहुत कहते 20 साल से उसकी कंडीशन बहुत डिप्रेसिव थी, और बच्चा यंग बॉय, यंग आई गेस यंग मेल, बॉय तो नहीं, मेल, और तो सिवियर डिप्रेशन 20 साल रहा। तो डिप्रेशन के लिए कोई ट्रिगर चाहिए होता है। डिप्रेशन के लिए ये बीज अंदर होते हैं, ऐसे नहीं होते। आप अगर और जाएंगे, बचपन में जाएंगे, देखेंगे कहीं ना कहीं डर होगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इस तरह से चीज़ें आती हैं। और फियर बहुत होता है, फियर बहुत होता है इन बच्चों में, जब वो बच्चे होते हैं फियर बहुत होता है। सो ट्रिगर कर जाता है, कुछ ट्रिगर कर जाता है। सो यहाँ पर ट्रिगर किया एक अफेयर। और देखिए, जब हम प्यार करते हैं किसी से, या इस तरह का रिलेशनशिप बनता है, जो दूसरा पार्टनर होता है, हो सकता है उसे भनक हो स्ट्रेंज बिहेवियर की, और तभी शायद होता होगा ब्रेकअप, क्योंकि स्टेबल नहीं होते होंगे। दैट्स द रीज़न, स्टेबिलिटी नहीं होती होगी। और कई बार घर वालों को वो वाला चेहरा नहीं दिखता जो कि बाहर वालों को दिख जाता है, और कई बार बाहर वालों को वो चेहरा नहीं दिखता जो घर वालों को दिखता है, राइट। सो इसलिए हो सकता है बहुत वर्ष पहले उस बच्ची को दिख गया हो वो चेहरा, और उससे ना कर दी हो सकता है, बिकॉज स्टेबिलिटी तो नहीं थी, बहुत ट्रिगर हो गया। और फिर सिजोफ्रेनिया, जिसे बहुत सिवियर वायलेंट बिहेवियर जिसे कहते हैं, वहाँ पर आ गया अब्यूसिव वायलेंट बिहेवियर। हमारे यहाँ पर भारत में ऐसे बिहेवियर्स जैसे हम घर में देखते हैं, बहुत सारे पुरुष इस तरह से गुजर रहे होते हैं और करते हैं इस तरह का बिहेवियर, और वहाँ पर फिर वो टेस्टेड नहीं होते। अगर हम लोग भी, हमारे यहाँ पर भी, भारत में भी टेस्टिंग होनी शुरू हो जाए, आई एम डेफिनेटली श्योर जिन जिन घरों में इतना डिसरिस्पेक्ट होता है या इतना वायलेंट बिहेवियर होता है, वहाँ पे मेंटल इश्यूज डेफिनेटली होते होंगे। सो हम लोग सोचते हैं कि आदमी ही ऐसा है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है, पर अंदर ही अंदर मेंटल इश्यूज डेफिनेटली होते हैं, तभी इस तरह का होता है। और वो बच्चा, कहते हैं कि वो बच्चा बहुत बहुत डर था उसमें, कि छोटे छोटे जानवरों से डरता था, तो उसने अपनी जान ले ली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद वो। तो प्रश्न आया कि अब क्या होगा उसकी आत्मा का, ये प्रश्न आया। जो संतों से सुना है कि अपने आप लाइफ एंड करना जो करता है, वो बहुत भारी होता है, उसकी इमोशनल स्टेट बहुत भारी होती है, और उसकी गति नहीं होती है। तभी कहते हैं कि क्योंकि ये लाइफ हमें दी गई होती है, सो हमारा कुछ नहीं होता इस पे कि हम उसका अंत करें। सो बहुत भारी होता है उसका वो तो, पर परिवारजनों को तो होता ही है कि अगर इस तरह से किया है तो क्या होगा, उस आत्मा की गति का क्या होगा।
महाराज देखिए कितनी कृपा करते हैं, कहाँ कहाँ से अ, अ, लेके आए। अभी 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 भी आया मन में। महाराज ने एक कहानी सुनाई थी। एक बार एक संत की टोली निकल रही थी, गुजर रही थी जंगल से। और तो उन्होंने कहा कि रास्ते में कोई ठहरने को मिलेगा। तो बच्चे थे खेल रहे। बच्चे महाराज कहते हैं नटखट, बहुत नटखट। तो बच्चों ने कहा हाँ हाँ एक घर है, बहुत बड़ा घर है, खाली पड़ा है, आप वहां जा सकते हैं। बदमाश थे बच्चे। तो महाराज ने कहा, तो संत लोग चले गए। वहां पर एक आत्मा भटकती थी। कोई भी आता था तो मार भगा देती थी, आवाजें होती थी, इस तरह से होता था। सो संत महात्मा गए। अब संत थे नजर वाले, तो उनको पता चल गया, उनको जाते ही पता चल गया कि बच्चों ने गड़बड़ की है। सो आगे कहानी होती है कि वो आत्मा आती है, पहले तंग करती है, और फिर संत महात्मा कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे भजन पाठ ही करने आए हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले तो वो निकालती है, तंग करती है। तो संत महात्मा कहते हैं कि हम तो रात भर भजन पाठ ही करेंगे, हमने तो यही करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या होता है, कुछ एक कड़ी मुझे भूल गई, कोई कंडीशन थी। तो वे आत्मा कहती है, वो आत्मा अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आत्मा बताती है कि मेरा घर था। हाँ, संत ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान करते हैं लोगों को, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। आत्मा है, जो आत्मा की सदगति नहीं होती वो भूत बनते हैं ना, वो ऐसी आत्माएं बनती हैं। तो फिर उस आत्मा ने कहानी बताई कि मैं इसी घर का मैं मालिक था, मैं सेठ था, बहुत बहुत अच्छा चलता था, मेरे बच्चे थे, पत्नी थी, और उन्होंने खूब दिया, मैंने उनको खूब किया। किंतु जब मेरी मृत्यु हुई, सबने अपने अपने पैसा बटोर लिया, किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सबने अपने अपने लिए वो सब कर लिया। तो फिर तो अब मैं अब उनको खा गया, एक एक करके सबको मार डाला मैंने। तो संत महात्मा कहते हैं पर तुम तो अभी भी दुखी हो। कहते हैं हाँ, मुझे चैन नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, बोलो कि हाँ। तो उन्होंने कहा आओ हमारे साथ सत्संग करो। कहते नहीं, मुझे चैन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। कहते देख लो, तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आ जाना। इस तरह से कुछ बात हुई, यहाँ पे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि संत महात्मा रात भर राम नाम का संकीर्तन करते रहे, और जो आत्मा थी उसको कितने वर्ष के बाद एक सुकून महसूस हुआ। और फिर जब सुबह हुई और संत लोग जाने लगे थे, तो वह आत्मा आती है और संत के श्री चरणों में जाती है और कहती है कि कृपा कर दीजिए, मुझे सद्गति प्रदान कर दीजिए। नहीं, प्रदान कर दीजिए नहीं, उन्होंने कहा कि आपके सत्संग से, आपके राम नाम से, रात भर जो आपने संकीर्तन किया, उससे मेरी मुक्ति हो गई। हाँ, ऐसे बोले, मुझ पर कृपा हो गई, केवल मेरे को सुनने मात्र से
आपकी संत की सत्संग सुनने मात्र से, राम नाम का सुनने मात्र से मेरी सद्गति हो गई, मुझे अनंत शांति मिली। अब मैं अपने आगे यात्रा कर सकता हूँ। ये बहुत ही सुंदर बात है कि कई संत ऐसी आत्माएं जो कि जिनकी सद्गति रुक जाती है अपने दुख के कारण वे आगे बढ़ नहीं पाते, पर संतों की शरण से और संतों के राम नाम से उनकी सद्गति हो जाती है, उनको सत्संग। अगर परिवारजन उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उस आत्मा को जब वो जहां भी है उसे सत्संग मिले, उसे नॉन स्टॉप सत्संग मिले, तो संभव है। अगर प्रार्थना करें कि उसको भक्ति मिले, उसे संत मिले, उसे सत्संग मिले, तो ये संभव है। देखिए, क्योंकि महाराज ने सोल्यूशन दिया, मुझे तो याद नहीं थी और कहानी भी पूरी तरह याद नहीं, पर महाराज ने झोली में डाली, तो देखिए, तो है, संभव है, संतों की शरण में जाने से संभव है। ये जो चीजें हैं, शरीर के पार की चीजें, ये संतों की शरण में जाने से ही कल्याण होता है, हो जाता है। मुझे उसने कहना पड़ा कि अभी कुछ ही घंटे हुए थे, तो वो आए, का धन्यवाद बोला कि आप एकदम आए। और देखिए, किसी का इस तरह आना, वो आत्मा ही प्रेरित करती है कि इधर जाओ, नहीं तो कहाँ आती है कि इधर जाएं। वो आत्मा ही लेके आती है अपने प्रियजनों को कि वहां जाओ, वहां तुम्हें पता लगेगा कि मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब क्योंकि अब तो फ्री हो गई ना, अब तो शरीर में नहीं है, भारीपन तो है क्योंकि अब कुछ ऐसा काम नहीं किए कि सद्गति हो, परंतु पता है, आत्मा को तो पता होता है, आत्मा तो हर जगह जा सकती है, सब कुछ देख सकती है, पता होता है। इसी प्लेन में, धरती के प्लेन में तो सब कहीं भी जा सकती है, कहीं भी सुन सकती है। तो फिर आत्मा ही भेजती है कि भाई, क्योंकि परेशान हो रही होती है परिवार वाले कि यही हो रहा होता है कि सद्गति कैसे होगी, तो आत्मा ही सोल्यूशन उन्हें भेजती है कि यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, और मिला है ना। देखिए कैसे महाराज ने दिया, कितनी सुंदर बात है। सत्संग से, संतों की शरण से, भक्ति से आत्मा की सद्गति हो जाती है। उसको अगर नॉन स्टॉप संतों की बातें, संतों की कथाएं, भक्ति, ऐसी चीजें, राम नाम, ऐसी चीजें नॉन स्टॉप सुनने को मिले, संभव है। 13 दिन होते हैं, हमने पढ़ा था 13 दिन होते हैं, 13 दिन कर सकते हैं, 13 दिन नॉन स्टॉप स्वयं करें, स्वयं भजन पाठ करें, स्वयं पाठ पूजा करें, स्वयं गीता जी का पाठ करें, स्वयं सत्संग करें। रोने धोने की बजाय, रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहन मामला है, यहाँ पे शरीर के पार की मामला है, यहाँ पे आत्मा की सद्गति का मामला है। तो समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए रोने धोने में, उसे ईंधन देना चाहिए और खूब सारा जाप पाठ जबरदस्त करना चाहिए सारे परिवारजनों को, ताकि उसकी सद्गति हो सके। क्या तो इसलिए रोना धोना नहीं चाहिए, काम पर लग जाना चाहिए, खूब भक्ति करनी चाहिए, संतों से याचना करनी चाहिए और खूब प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। संतों से, यहाँ पे संत ही आएंगे, संत ही कृपा कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे संत ही कृपा कर सकते हैं। संतों से याचना करके, जहाँ भी हैं संतों से याचना करें,
खूब भजन पाठ करें, भक्तिमय सच्ची भक्तिमय पाठ करें। और संभव है संतों से प्रार्थना करें कि संत सदगति करें, संत सदगति करें। क्योंकि जो परिवारजन है उनके पास भी इतनी शक्ति नहीं है होती कि वे इस तरह की शक्ति से पार लेकर जा सकें। नहीं, ये केवल संतों की शक्ति से ही संभव है। संतों की शरण में जाना है, और हमारे स्वामी जी महाराज से पूर्ण और कौन सो या ये संभव है। संभव है भी, बस यही सुंदर बात है कि संभव है। महाराज ने इतना सुंदर दिया कि ऐसी आत्माएं जो भटक रही होती हैं उन्हें अगर सत्संग मिले तो ऐसी चीजें संभव है, सदगति हो सकती है। परमेश्वर सब पर कृपा करे। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी
आइए प्रवचन पीयूष पढ़ते हैं। पृष्ठ 187 प्रवचन पीयूष जी, और हमारा चल रहा है वेदों में मानव तन। सज्जनों, पिछले कथनों में अथर्व वेद के मंत्रों के भाव की व्याख्या की जा रही है। अध्यात्मवाद की दृष्टि से ही इसका महत्व है। पुरातन काल के कथन में अयोध्या का वर्णन अध्यात्म दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से भी किया गया है। इस नगरी में सुवर्णमयी कोश है जो सुख स्वरूप है और ज्योति से, प्रकाश से घिरा हुआ है। सुवर्ण सुंदरता के अर्थ में आता है। सुवर्ण स्वर्ण दो शब्द हैं। सुवर्णमयी कोश जो है सुखमयी मस्तक ही है। बहुत ऊंची बातें इसमें उत्पन्न होती हैं और ये सुख का स्थान है। ये बात ठीक ही है कि मस्तक में सुख बसता है। ये वर्णन इस नगरी के महत्व को जानने में है। जो ये नहीं जानता उसके लिए महत्व नहीं। जो भोगी जीव है, वृत्तिमय जगत में रहते हैं, उनको तो आत्मशक्ति का कोई विचार नहीं होता। ये तो खोजने वालों के लिए है। दूसरे देशों में भी खोजने की चेष्टा लोगों ने की है, किंतु वहां तो राजनीति की अधिक चर्चा और अधिक प्रचार है। प्रवृत्ति ऐसी हो गई है जो आर्थिक पदार्थों की ओर जा रही है। पर शांत समय में दूसरे देशों ने चेष्टा की है। ऐसी पुस्तक लिखी है, प्राय कोई कहे इस विचार से लिखी है। सूक्ष्म शरीर का बाहर जाना और ऐसी क्रियाएं करना, ये पश्चिम ने भी जाना है और भारत में भी जाना। रहस्यवाद में ऐसी बातें जानने वाले व्यक्ति मिलते रहते हैं। मस्तक में यदि आत्मशक्ति जग जावे, सूक्ष्म शरीर यदि थोड़ा बड़ा हुआ हो, तो वह दशम द्वार से ही निस्सरण होता है। ये केवल कहने की नहीं, देखने की और जानने की बात है। इस मनुष्य में मस्तक का सुख का स्थान है। इससे आत्मा निसारित हुआ। आत्मा जब दशम द्वार में जाता है तो इसमें सुख होता है, स्वर्ग होता है। आत्मा के निकट ब्रह्म निर्वाण रहता है। कई प्रकार से इसको जानने वाले होते हैं। यह आडंबर में नहीं है। प्रकाश होने पर वह प्रत्येक अवस्था में ही होता है। बुद्धि की विशुद्ध स्थान स्वर्गमय और सुखमय है, और जो इसमें पहुंचता है वह बड़ा सुखी हो जाता है। यहाँ पे रहते हैं, महाराज का प्रसाद यहाँ तक रहते हैं। महाराज ने क्या कहा कि हमारे मस्तक में सुख बसता है, क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ पे बसती है। और फिर महाराज ने कहा कि केवल भारत में ही, बाहर के देशों में भी ऐसा होता है कि अपने देह से निकल सकते हैं। यहाँ तो होता ही है, हमें तो पता ही है, हमारे गुरुजनों का हमने देखा ही है, देह से निकल सकते हैं। कई थोड़ी निकल सकते हैं, और जो हमारे संत हुए हैं वे लंबा निकल सकते हैं, मतलब कहीं और बैठे हैं और कहीं और पहुंच सकते हैं। लंबा, उनके लिए स्थान का नहीं मैटर करता। ऐसे संत हैं हमारे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्चुअल की चीजें हैं, देखने की और जानने की और अनुभव करने की सारी बातें हैं। महाराज तो कोई ऐसी बातें, खोखली बातें करते ही नहीं हैं। महाराज तो वही करते हैं जो वे करते हैं, जो प्रैक्टिस में लाते हैं। यहाँ पे कितना सुंदर है। आत्मा जब दशम द्वार में जाता है तो इसमें सुख होता है, स्वर्ग होता है। आत्मा के निकट ब्रह्म निर्वाण रहता है। कई प्रकार से इसको जानने वाले हुए हैं, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन, इसको जानना बहुत तरह से समझाया गया होगा। पर यह आडंबर में नहीं है, ये दिखावे में नहीं आता। प्रकाश होने पर वह प्रत्येक अवस्था में ही होता है। जब प्रकाश हो जाए तो हर अवस्था में वो प्रकाश में ही रहेगा। ये कितनी सुंदर बात है। ऐसे नहीं कि खत्म हो गया। महाराज कहते कि राम नाम से तो ऐसी स्थिति स्थिर हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, सदा ही ऐसे रहता है। बुद्धि का विशुद्ध
स्थान स्वर्गमय और सुखमय है, आनंदमय रहते हैं वहां पे। कुछ सही बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम स्वामी जी महाराज का धन्यवाद नहीं कर सकते, कैसे उन्होंने हमें अनुमति दी है अपने ग्रंथों का पाठ करने के लिए, कैसे हमसे चिंतन करवाते हैं। हर सांस इनके लिए, हर सांस इनके, हर प्राण इनके लिए। यदि जन्म हो तो हर जन्म इनके लिए। अपने शब्द पढ़ने के लिए देते, हम जैसों को, हम जैसे साधारण से लोगों को इतने सुंदर सुंदर शब्द पढ़ने को देते। कितना सौभाग्य है हमारा, कितना सौभाग्य है हमारा। हम ये सौभाग्य बनाए रख सकते हैं ना, कि महाराज ने जैसे हमें बता रहे हैं हम वैसे चलते जाएं, बनते जाएं, और उनकी एक एक शब्द हमारे लिए प्राण के समान हो। हम वैसे वैसे बनते जाएं, जैसे जैसे वे चाहते हैं वैसा वैसा बनते जाएं, बस कुछ और ना सोचे, बस वैसा बनते जाएं। आप इतने आशीर्वाद देते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही प्रार्थना सदा रहती है, गुरुजनों के श्री चरणों में सदा सदा झुके रहे। सपने में भी ना सिर उठे, सपने में भी ना किसी किसी उड़ते हुए विचार में भी नहीं, कोई नहीं। सदा सदा गुरुजनों के श्री चरणों में नतमस्तक रहे, नतमस्तक रहे, सदा सदा। हम सीधे होके बैठे अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार
कुछ नहीं है भीतर, सिर्फ राम, केवल राम, कुछ नहीं, खाली, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं, केवल राम। चाहूं और राम की ही शक्ति है, राम की ही शक्ति है, राम की ही शक्ति हर जगह, हर जगह। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम।